तेरी कहानी है। सब कहते हैं नशेड़ी हो गई हूँ, सब मुझे कहते हैं बेटी हो लड़की हो, इसीलिए अच्छी संगत में रहना। पर मैं क्या करूं, मेरी तो संगत ही नशेड़ी है। संगत भी क्या करे, मैं तो हर पल ऐसे ही माहौल में रहती हूँ। मैं करसों की रहने वाली हूँ, सॉरी, लेकिन अपना नाम जगह नहीं बता सकती। ये कहानी इसीलिए बता रही हूँ कि कोई और मेरी तरह इस नशे के चंगुल में ना फंसे। मैं 13 साल की समझदार हूँ, हालांकि बच्ची हूँ, और लोग कहते हैं छोटी उम्र में नशे करने लग गई। पर उम्र तो महज एक नंबर है, और मैंने 13 साल की इस उम्र में बहुत कुछ देखा। लेकिन अब 6 महीने से नशे करने लग गई हूँ। पर करूं तो क्या करूं, मैंने अपनी दादी को बीड़ी और पिता को शराब पीते हुए देखा है। पापा जब भी अपनी शराब लेने के लिए बाजार जाते तो पीछे से माँ आवाज देकर कहती, ए, एक बंडल बीड़ी लेते आना। फिर दादी पूरा दिन कश पे कश खींचती, और फिर शाम होते तो पापा बोतल खोल लेते। जैसे जैसे शाम डूबती वैसे वैसे मेरे पिताजी दारू की बोतल में डूब जाते। कई साल से मैं ये देख रही थी। फिर एक दिन ना जाने बुद्धि पर कौन सा पर्दा गिर गया था कि ऐसे ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार इसे ट्राई करूं। क्योंकि ये जिज्ञासा हो रही थी कि बीड़ी पीने पर कैसा फील होता है, और शराब का पैक पीने के बाद इंसान क्यों बहक जाता है। लेकिन आज मेरी ये जिज्ञासा नशे की लत में बदल चुकी है। धीरे धीरे नशे की लत बढ़ती गई, और फिर जब भी मुझे कहीं पर लड़के सिगरेट या बीड़ी पीते हुए नजर आते तो मैं वहां पर जाकर उनके साथ कश लगा लेती हूँ। पहले दादी और पापा को नशे करते देखकर बुरा लगता था, लेकिन अब जब खुद करती हूँ तो अच्छा लगता है। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और किस्मत भी। नशे ने मेरी जिंदगी इस कदर बदल दी कि ये मेरे लिए स्टेटस सिंबल लग रहा था, और मेरी गाड़ी का पहिया चरस और चिट्टे तक पहुंच गया। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन जब दिल दिमाग नशे का हो लिया तो अब परिवार पढ़ाई का खर्च नहीं निकाल सका, और परिवार वालों ने दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया। घर पर मेरी नशे की लत का पता तब चला जब मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे नशा करते हुए देखा। फिर क्या था, गुरुजी ने मुझसे पूछा, अरे ये क्या कर रही थी? क्या तुम नशा कर रही थी? मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में और एक लड़की होकर ऐसे काम कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये काम तुमने सीखा कहाँ से? कहाँ से लाई तुम नशा? रुको, तुम्हारे मम्मी पापा को बताता हूँ और पुलिस को भी बुलाता हूँ। तुम रुको जरा। फिर क्या था, हर जगह मेरे चर्चे हो गए और पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। पुलिस ने मेरे अपनों को बुलाया और काउंसलिंग की, क्योंकि नशा छूट नहीं रहा था और चाहकर भी नहीं छोड़ पा रही थी, और अब मैं पकड़ी गई थी। लिहाजा सबके सामने अपने नशे की लत के बारे में बताया। फिर तो मैंने ये भी बता दिया कि नशा करना इतना अच्छा लगता है कि मैंने कई फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिए, क्योंकि अब ये स्टेटस सिंबल सा लगने लगा था। मेरी सारी पोल खुली तो पुलिस को चैट के जरिए ये भी पता चल गया कि मैं कई नशेड़ियों और स्मगलर्स के कांटेक्ट में हूँ, जिसमें बीड़ी सिगरेट या शराब नहीं बल्कि अब सीधा चिट्टा और चरस के संबंध में कई बातें की गई थी। मेरी काली करतूतों का सब जगह शोर मचा था, तो पुलिस से बयान लेने कई लोग आ रहे थे। इस पर डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने भी कह दिया, हाँ ये सच है कि लड़की नशे के चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी है, लेकिन इस गर्त से सुरक्षित बाहर निकाला जाए इसकी कोशिश की जा रही है। डीएसपी ने ये भी कह दिया कि बच्ची और उसके परिजनों की काउंसलिंग हो चुकी है और अब दोबारा से उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन बच्ची का इस तरह से नशे के जाल में फंसना एक चिंताजनक बात है और पुलिस उसे इससे बाहर निकालने में अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। चिंता तो है,
मेरे लिए भी चिंता की बात है, पर मैं कर क्या सकती हूँ, लत लग गई है और इसका जिम्मेदार मेरा परिवार ही तो है। बचपन से दादी और पापा को बीड़ी शराब पीते देख रही हूँ। मुझे माहौल ही ऐसा मिला तो मेरा अंजाम भी ऐसा ही होना था। लेकिन आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर अर्ज है कि बच्चों को बचाना है तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपकी देखा देखी गलत रास्ते पर जा सकते हैं और अंजाम मुझ जैसा हो सकता है। लेकिन मेरी हालत देखकर भी अगर आप नहीं सुधर सकते तो मर्जी आपकी है, क्योंकि नशा सिर्फ और सिर्फ नाश का कारण है। करसोग से आपकी शुभचिंतक।